आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से रिश्ता खराब हुआ। नहीं नहीं, वो भी है शामिल वैसे, लेकिन भाई कोई तीसरा भी है जिसकी नजर आपके रिश्ते पे, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपका खुश रहना। जहां एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे, इन्होंने अपने किसी फायदे के चलते हुए इन्होंने आपको खो दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस पर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। बेसिकली ये पछता रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स आई क्राई फॉर यू, समटाइम्स ये आपके लिए रोते हैं। लगता है क्या? हो सकता है रोते होंगे। यू आर सो फनी, क्योंकि हंसते तो आप हो ना। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक ट्रांसलेट रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आपने कहा था ना मैम गोल्डन डेक यूज नहीं करते, ये लो भाई गोल्डन डेक। अरे इतनी भी कंजूस नहीं हूँ, भाव गोल्ड के बड़े हैं, गोल्डन डेक की नहीं। ठीक है, देखते हैं। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 of Swords and 9 of Cups. ओके, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, नंबर 5, नंबर 9, आई या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मई मंथ एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो 9 of Cups के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 of Cups के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 of Swords के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल। ओके, मून की एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने किसी फायदे के चलते हुए इन्होंने इस कनेक्शन को हार्म पहुंचा दिया। मतलब ये जो कनेक्शन, जो अच्छा खासा कनेक्शन था, 9 of Cups, जो इनकी हैप्पीनेस था, जो ट्रू हैप्पीनेस था इनकी, जिसको लेकर मतलब लाइफ में इन्होंने खुश रहना सीखा था। मतलब ऐसा समझो, ये अपनी लाइफ में हैप्पी सिर्फ आपके आने के बाद ही हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने किसी फायदे के चलते हुए अच्छे खासे कनेक्शन को, मतलब 9 of Cups की एनर्जी को सीधा हर्मिट की एनर्जी में लेके आ गए। ठीक है, अकेले रह गए। जहां एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे, इन्होंने अपने किसी फायदे के चलते हुए इन्होंने आपको खो दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस पर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। बेसिकली ये पछता रहे हैं, ठीक है। ये पछता रहे हैं, इनको अपनी खुशियां फिर से वापस चाहिए, जो कि अभी मिसिंग है। एज यू कैन सी, हर्मिट का कार्ड है। अभी जो पहले ये हैप्पी रहा करते थे, अभी वो चीज नहीं है, करंटली इनकी लाइफ में नहीं है। इनको वो हैप्पीनेस फिर से चाहिए, इनको वो कनेक्शन फिर से चाहिए, लवी डवी वाला कनेक्शन। ओके, सो करंटली दे आर नॉट हैप्पी। मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अभी अगर हम सिंगल कार्ड रीड करते तो आपको क्या लगता? आप तो ये फील करते ना कि ये इंसान बहुत हैप्पी है। ये इंसान हैप्पी क्यों होगा? एस ऑफ सॉर्ड। ओके, एंड मून। ओके, इनके सामने किसी की सच्चाई आई है। देखते हैं भाई आपकी सच्चाई आई है, क्योंकि किसी में तो आप भी आते हैं ना। हाँ, आप किसी में ही आते हैं। लेट्स सी, एस ऑफ सॉर्ड, किसकी सच्चाई इनके सामने आई है? 3 of Swords, जिसकी भी सच्चाई सामने आई है, दिल टूट गया है इनका। 2 of Swords, सेकेंड ऑप्शन की आई, आपकी नहीं आई। आप बच गए, आपकी पोल नहीं खुली। ठीक है, यहाँ पर देखो मून की एनर्जी थर्ड पार्टी को बता रही है। अगर मदर का कोई इश्यू है, ठीक है, स्ट्रांगली अगर किसी मदर का इश्यू है ना, तो भाई वो मदर का
पर्दाफाश हुआ है, ठीक है। उसकी कोई सच्चाई इनके बच्चे के सामने आ गई भाई। माँ जो अभी तक खेल खेल रही थी वो इनके सामने आ गया। और दूसरा मैसेज ये है, थर्ड पार्टी कोई भी होगा, इस थर्ड पार्टी इज थर्ड पार्टी, एज यू नो थर्ड पार्टी हमेशा थर्ड पार्टी ही रहेगी, चाहे वो मदर हो, चाहे वो किसी के फादर हो, कुछ भी हो। बट इनका दिल टूट गया, ठीक है। कोई ट्रुथ सामने आया और इनका दिल टूट गया, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही थी थर्ड पार्टी को लेकर। सो अभी बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा सैड है, मून की एनर्जी है, दिल टूट गया इनका, दिल तोड़ दिया थर्ड पार्टी ने, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नो। हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये मदरली वाइब ज्यादा आ रही है, ट्रस्ट मी गाइस। नंबर 2 अगेन मून, ये भाई ये पक्का कोई मदर है। फैमिली का कार्ड भी आगे देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इनकी फैमिली में कोई मदरली एनर्जी में है कोई, तो भाई इनकी माँ का कोई लफड़ा हो गया भाई, ठीक है, या इनकी माँ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, ए बिग यस, सन का कार्ड है, ए बिग यस, यस। मैं कंफर्मेशन ले रही थी, ठीक है भाई। क्या बताएं, अच्छा खासा कनेक्शन था आपका। 10 ऑफ कप्स, दोनों ने भविष्य के बहुत अच्छे खासे सपने देखे थे, भविष्य में हमारा ये भी होगा वो भी होगा। और फिर क्या, इस भविष्य पर नजर लगाई इस लेडी ने। और ये जो भी लेडी गागा, आई मीन सॉरी ये जो भी लेडी है, इन्होंने एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं दे सकती। जय यस और नो, जस्टिस, यस, यस, ए बिग यस, ए बिग यस। भाई कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में तो ब्लैक मैजिक तक किया गया है। 10 ऑफ wands, कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में ब्लैक मैजिक तक किया गया भाई, आप दोनों के बीच में दरार डालने के लिए। और ये इस लेडी का काम है, ये इस लेडी का काम है। कौन कहता है बहुत कमजोर समझते हो ना, है फेमिनाइन को। देखो आपके अच्छे खासे रिश्ते में क्या कर दिया इन्होंने। अब मत कहना, ठीक है, कि भाई लेडीज कमजोर होती हैं, वीक होती हैं। पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी वाले लोग हैं जैसा समझते हैं। अब समझो, अब कर लो यहाँ पर भाई आपके रिश्ते, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से रिश्ता खराब हुआ। नहीं नहीं, वो भी है शामिल वैसे, लेकिन भाई कोई तीसरा भी है जिसकी नजर आपके रिश्ते पे, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपका खुश रहना। और भाई फिर क्या, आप इनकी खुशी छीन रहे थे, आप कुछ ज्यादा हंस रहे थे, खुश थे अपने रिश्ते में, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, बस कर दिया। और क्या इनके मन में आई। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 10, ओके। नंबर 2 फरवरी मंथ भी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भाई इन्हीं के फैमिली का कोई मेंबर है जिन्होंने आपके रिश्ते को बिगाड़ा है। और ये जो इंसान है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये इनकी मदर है। ये देखो मदरली वाइब आ रही है, तो हो सकता है कि भाभी हूँ। पता क्यों? क्योंकि हम तो भाई भाभी को माँ समान मानते हैं। अब बाकी लोग भाभीियों को कैसे लेते हैं वो भाई उनकी घटिया सोच है, ट्रस्ट में। तो देख लेना आप। लवर्स, 8 ऑफ wands, अब ये अपने प्रेम से मतलब आपसे बात करना चाहते हैं। अभी बात प्रेम से करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं, लेकिन प्रेम मतलब अपने प्यार से इनको बात करनी है, आपसे इनको कम्युनिकेट करना है। लवर्स का कार्ड बता रहा है कि फॉर श्योर ये एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। आप इनके ट्विन फ्लेम हैं और डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड भी हैं, डिवाइनली आप गाइडेड भी हैं। मैं कह रही हूँ ना, इस रिश्ते में
अगर ट्विन फ्लेम जर्नी आ गई गाइस, तो वही थर्ड पार्टी को तो ये सब करना ही था, थर्ड पार्टी को तो भेजा ही इसीलिए गया था। अब यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रही है विद 8 of Wands, इनको आपसे बात करनी है एट एनी कॉस्ट। करंट टाइम में इनके लिए बहुत जरूरी है आपसे बात करना, इनको आपसे बात करनी है। अभी मुझे बार बार में एक मैसेज आ रहा है कि मतलब बहुत जरूरी है इनको आपसे बात करना। भाई क्यों क्यों इतना जरूरी, बात क्या है? बात करनी है, अच्छी बात है, बात क्या है ये बताइए। और क्या, अब मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे अपना फायदा, और क्या, बहुत हो गया, आप भी अपना फायदा देखेंगे, ठीक है। देखती हूँ मैं क्या बात करनी इनको, अगर फायदे की हुई तो सुनेंगे, वरना नहीं, देख लो आगे टाइम वेस्ट करने। ओके, जय सिया राम। इनको क्या बात करनी है मेरे व्यूअर्स से, इनको बात क्या करनी है? वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। कुछ ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आ गए तो वो मेरे को भी हजम नहीं हो रहे भाई। 6 of Cups, पेज ऑफ कप्स। इनको आपसे माफी मांगनी है, इनको बोलना है कि भाई मुझसे गलती हो गई, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ। ये इनको आपसे कहना है कि मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, पर अब भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ, अपने सोल। भाई आप इनके ट्विन हैं, अभी भी आपको अपना बहुत कुछ मानते हैं, तो आप इनको माफ कर दो। सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वे में आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपसे बात करेंगे, एक पैशनेट एनर्जी के साथ, एक प्रेम के साथ। वैसे हमें पहले समझ लेना चाहिए था विद द लवर्स कार्ड कि बातें कौन सी होने वाली है। ये बातें होने वाली हैं लब्बी डब्बी वाली, ठीक है। हाँ, हम्म, तो भाई आपको बात पता लग गई ना क्या बातें होने वाली है। चलो एक बार दूसरी डेक से और चेक कर लेते हैं स्ट्रांगली। जेमिनाई कोई हो सकता है, नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखो मैं तभी इस डेक का यूज नहीं कर रही थी, देखो मुझे ये पसंद नहीं आई। वैसे दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये कार्ड्स है ना, मतलब अगर मैं शफल करूँ ना तो ये कार्ड किधर की किधर ही जाए, मतलब अपने आप गिरते हैं। देखो ओ ओ हो, बस 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 मुन्ना, बस ज्यादा टैलेंट मत दिखाओ अपना इतना। हमें आपको लेना ही नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं हमारे साथ मुंबई। ठीक है, आपको यही रिजेक्ट कर दिया गया है। मुझे जब मैंने इस डेक को निकाला ना, इसके इस आवरण से, जो पीछे दिख रहा है ना आपको, ये किधर गया ये वाला, इसमें से जब मैंने इसको निकाला ना, तभी समझ गई थी मैं। वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि ये आगे चल के क्या करेगा। तो मुझे दिख गया था ये क्या करने वाला है, तो मैंने इसको साइड में कर दिया। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने इसको यूज किया। कल ही आपने कमेंट किया था मैम वो वाली डेक यूज करो, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग। मेरी बहुत सी डेक ऐसी है गाइस जो मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी, और फिर मैंने उनको साइड में उतार के रख दिया। मैंने चलो निकलो, ज्यादा बर्डन लेने का ही नहीं। और क्या, और क्या, और क्या। ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई इनको ज्ञान दे रहा है, कोई इनको समझा रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है वो इनको समझा रहा है, वो इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ। कितनी अच्छी बात है भाई। बहुत कम, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, राइट। अब सब मेरी तरह अच्छे तो नहीं होते ना, ओके। और सब आपकी तरह लकी भी नहीं होते गाइस जो मुझसे कनेक्ट हो सके। एनीवे, बहुत हो गया। अब ये देखो, हेरोफेंट, ये वो इंसान है जिन्होंने आपके पार्टनर को पुश किया है कि जाओ, अभी देर नहीं हुई है, ठीक है। ये वो मूवीज के वही वो लास्ट में जो छोटा सा रोल उनको दिया जाता है, और वो उनका सिर्फ यही काम होता है, दौड़ के आते हीरो के पास और बोलते हैं अरे वो अभी वो फ्लाइट पकड़ने वाली है, अभी वो हमेशा के लिए चली जाएगी, तुम अभी भी उसको फ्लाइट पे उधर जाके रोक सकते हो, एयरपोर्ट पे जाओ अभी के अभी। बस उनका काम वही तक था, फिर वो साइड में हो जाता है, फिर हीरो की बारी। अब यहाँ पर ये वही है, इनका रोल इतना ही है, ठीक है। ये कोई तो ऐसा पर्सन है जो हो सकता है बहुत दिनों बाद यार दोस्त चार बीच, मतलब चार यार दोस्त बैठे कुंडली मार के, और बस एक ने बोल दिया भाई देख गलती तेरी भी थी, तुझे उसको रोकना चाहिए भाई। भाई लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
बट आपको तो समझना चाहिए ना, रिश्ता आपका है। यहाँ पर आपको इतना लोगों की बातें आपको नहीं सुननी चाहिए थी, तो गो। और सबसे अच्छी बात ये बोल रहा है कि चलो, और ये चल पड़े। ये चल पड़े 10 ऑफ कप्स आपके साथ, आपकी तरफ आ रहे हैं। एम्प्रेस, ये अपने एम्प्रेस की तरफ आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स आ रहा है। अगेन मैं बता दूं, लड़का लड़की नो, इधर बात ही नहीं हो रही लड़का लड़की, इधर एनर्जी की बात हो रही है। और एनर्जी में मेरे व्यूवर्स आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस को सिर्फ लोग इम्प्रेस कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो आ रहे हैं आपको इम्प्रेस करने, क्योंकि आप इम्प्रेस की एनर्जी में हो। इनको आपको इम्प्रेस करना ही पड़ेगा, इनको आपके लिए एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए तो ये एम्प्रेस अपने एम्प्रेयर को ढूंढेगी, ठीक है, ये किसी और एम्प्रेयर के साथ चली जाएगी, बट इनके साथ नहीं। सो आपके पार्टनर को पता है कि इनको आपको रोकना है, इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस इजिली किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, इजिली अपनी एनर्जी। देखो, ध्यान से समझो, जब तक एम्प्रेस अवेयर नहीं है तब तक चांसेस है कि वो किसी को भी एंटरटेन करेगी। लेकिन जिस दिन एम्प्रेस अवेयर हो जाती है अपनी पावर से, ठीक है, वो अपनी सेल्फ से जब कनेक्ट होती है, उसके बाद भाई आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं उनके लिए, आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं उनको अर्न करने के लिए, उनका प्रेम अर्न करने के लिए। वही प्रेम जो कभी इन्होंने बेवकूफी में आपको बहुत ज्यादा दे दिया था, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। ये जो एम्प्रेस है ये अवेयर है, और इस अवेयर एम्प्रेस को आपको पाने के लिए सिर्फ पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे भाई। पहले आपको आटा लाना पड़ेगा, फिर जाके उसमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही एम्प्रेस आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाले। सो अभी क्या देखिए, अभी कुछ और मैसेज देख लेते हैं। मैं डेक लेना भूल गई। मुझको भोली। ओके, कुछ और देख लेते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज हमें मिलते हैं तो। ओके, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। काश आप इनको समझ पाते, काश आप इनके प्रेम को समझ पाते कि ये आपके लिए कितना लव फील करते हैं। भाई आप ही ने नहीं समझा, इसीलिए ये चले गए ध्यान में, इन्होंने समाधि ले ली, इन्होंने स्पेस ले लिया कि एक दिन ये स्पेस इनको, इन्होंने सोचा ये जो स्पेस ये ले रहे हैं एक दिन आपकी अकल ठिकाने लेके आएगा ये स्पेस, लेकिन हो गया उल्टा। मुझे ऐसा लग रहा है अकल इनकी ठिकाने आ रही है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। डे ड्रीमिंग करते रहते हैं भाई, आंखें बंद करते हैं मेडिटेशन के लिए, आंखें जब भी ये बंद करते हैं इनको आप दिखते हो। ओके, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ओके, ये अभी कह रहे हैं कि अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच, अगर आप दोनों चाहो तो। ओके, ओके, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। इनका एक हिडन टैलेंट ये भी है कि जब जब चीजें इनको हार्ड लगती है, जैसे मान लीजिए इनको लगा कि भाई अब तो चीजें ठीक नहीं होंगी, तो ये भाग निकलते हैं, ठीक है, ये पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं। लेकिन भाई शर्म नहीं आती क्या है? शर्म नहीं आती? जब सामने से आते हो तो बड़ी शेर वाली एनर्जी में आते हो, हैं, और ऐसे ही कैसे दुम दबा के भागी है। हाँ, चुपके से घोस्ट करने की आदत है इनको, आपको। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, तो जनाब ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का। व्हाट डू यू थिंक, कर लेंगे? ऐसे ही होता है मूव ऑन, करके दिखाओ तो माने। ऐसे मूव ऑन नहीं होता, बताऊं कैसे होता है? क्यों मूव ऑन करना क्यों है, मैं क्यों बताऊं। यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना, मूव ऑन जब जब ये आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, जब जब ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ट्रेनिंग मी। इनको अलग ही लेवल के स्ट्रेस से गुजरना पड़ जाएगा, इनके इमोशंस और ज्यादा इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि जितना आपको भूलने की कोशिश करे उतना आप इनको याद आते हो। भाई आप क्यों भूल जाते हो? ये कनेक्शन डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है,
जहां पर जब तक यूनिवर्स की मर्जी नहीं होगी, आप ना तो इस कनेक्शन में भाग सकते हैं, कनेक्शन से भाग सकते हैं, और ना आप यूनियन में आ सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इनको समझ नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे, सही क्या है इनके लिए। एंड लास्ट वी हैव थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। इनको अच्छे से पता है कि मेन रीजन आप दोनों नहीं थे, आप दोनों के सेपरेशन में कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे। तो क्यों किया भाई? जब आपको पता था कि लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों को साइड में करते, खुद एक दूसरे से क्यों साइड हो गए भाई? आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। अभी आपसे नहीं भागना चाहते, अभी आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं। मतलब किसी भी केस पे इनको भागना है। लिए अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। इनको कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ कहना है भाई। क्या कहना है? नो क्या? कुछ भी, कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी ना निकलना था। नहीं, निकलने का भी एक तरीका होता है। ये पार्टनर के मैसेज हैं, ये पार्टनर नहीं है जो कहीं से भी निकल लेंगे। और क्या, काफी है। ओके, ये बोल रहे हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अपनी बात कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वही सिचुएशन। समटाइम्स आई क्राई फॉर यू। समटाइम्स ये आपके लिए रोते हैं। लगता है क्या? हो सकता है रोते होंगे। यू आर सो फनी, क्योंकि हंसते तो आप हो ना। हाँ, यू आर माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, या फिर शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए एक्शन लेना पड़ेगा भाई। अच्छा, शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट, बट आई एम स्टिल होपिंग। या तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है पेरेंट्स का इशू, जो कि मुझे मदर का इशू लग रहा था भाई। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? ये बोल रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे ये हैं वैसे। आई स्टेक अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। रातों को ये उठ उठ के रोते हैं, बहुत ज्यादा दर्द में है भाई, बहुत ज्यादा। नो हैप्पी नो सैड बट एम्प्टी। ना ये हैप्पी है ना ये दुखी है, ये सिर्फ खाली खाली है। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ। इनको स्ट्रेंथ की जरूरत है इस रिश्ते से लड़ने के लिए। प्लीज डोंट बी अपसेट। ये बोल रहा है कि मैं तो रो ही रहा हूँ, तुम क्यों रो रही हो? मतलब आप भी मत रो। आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज। भाई आप तो शादी तो करना चाहते हैं, अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ देना चाहते हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। समटाइम्स दे थिंक भाई आप परफेक्ट नहीं हो। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। सॉरी बोल रहे हैं, ये आपको हैप्पी नहीं रख पाए। माई लाइफ माई चॉइसेस माई मिस्टेक्स माई लेसन, नॉट योर बिजनेस। वो उसके पीछे का रीजन इनका ईगो मुझे दिख रहा है। इन्होंने, हाँ, बोला आपको नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने आपको ऐसा फील करवा दिया कि आपकी लाइफ अलग है, इनकी अलग है। आप अपनी लाइफ से मतलब रखो, ये अपनी लाइफ से मतलब रखेंगे। आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। इनको रातों को नींद नहीं आती। आई वांट हग यू, क्योंकि रातों को इनको आपका हग याद आता है, ये आपको हग करना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। तो फिर क्या हुआ? जब आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी ग्रेट थी, तो हुआ क्या फिर? यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। आप भाई इनकी लाइफ का सबसे प्रीसियस गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने इनको दिया, बट ये संभाल नहीं पाए। एंड लास्ट वी हैव यू नेवर गिव अप ऑन मी। थैंक यू, आपने कभी इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया। आपके एफर्ट्स चालू थे, लेकिन वो बात अलग है कि आपके पार्टनर ही चालू निकले। तो भाई क्या करे, एफर्ट्स भी बेचारे क्या करे एक लिमिट पे आके। आपने कभी गिव अप नहीं किया इस रिश्ते में। सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। सॉन्ग आया है, अगर तुम ये दिल मांग लेते। ओके, बैक किधर है? जाने मन हम तुम्हें जाने देते। वाह 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 ज्योति वाह, यही तो सीखा तूने, और तुझे आता ही क्या है? आ गया ना समझ में? प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे कभी। हाँ सही बात है, चार पल कम नहीं होते प्यार के लिए। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन चार पलों में भी आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा था। उन चार पलों में भी कभी ये गायब थे तो कभी आप गायब थे। उन चार पलों में भी आपने झगड़ा करना नहीं भूला। उन चार पलों को भी आपने, मतलब क्या बताऊं,
बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। जय काली महाकाली भद्रकाली खड्गधारी है। आ गया भाई, मैसेज आ गया। ये हवा में उड़ते उड़ते मैसेज, ये लो, ये शाबाश। ये देखो मेरा एक और हिडन टैलेंट, कार्ड्स को ऐसे भी शफल किया जा सकता है इफ यू वांट। अरे एक लास्ट टाइम है ना, बड़ा मजा आ रहा है। देखो एक सेकंड और। ये ज्यादा ही आ गए, रहने दो फिर, चलो भाई रहने दो। ये बोल रहा है नहीं बस बहुत, इनफ इज इनफ। हमें उड़ाओगे, जहां आपके पार्टनर को उड़ाना चाहिए अपने पार्टनर को, वहां आप हमें उड़ा रहे हो। सॉरी, हाँ सही बात है, ये तो हमें फिर भी गाइड कर रहे हैं, नहीं उड़ा रहे भाई। चलो, सबसे पहला मैसेज तभी वो मुझे भजन वो क्लिक हुआ था, महाकाली वाला। ये देखो, माँ काली आपके साथ है। अगर माँ काली आपके साथ है तो भाई आपके पहले तो सबसे पहले दुश्मनों की बैंड बजने वाली है, ठीक है। आपके चाहे वो इनर डीमन है या बाहर के कुछ डीमंस है। नेक्स्ट वी हैव, सब कुछ आपका है, आपका कुछ भी नहीं। भाई डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। आपका निर्णय बिल्कुल सही था। हाँ, आपने इनकी बैंड बजाई, बिल्कुल सही किया। आपने इनको ब्लॉक किया, बिल्कुल सही किया। आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया, बिल्कुल सही किया। मतलब जो भी आपने किया वो बिल्कुल सही था। गिल्ट में मत आना कि मुझे सही, मैंने सही किया या गलत किया। अगर किसी को भी डाउट है तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ, आपने बिल्कुल सही किया। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, जिनके साथ आपका कुछ विवाद हुआ था भाई, जिनके साथ आप लड़े थे ना, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और कौन है भाई आपके पार्टनर, या और कौन है? ईश्वर से मदद मांगिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ईश्वर को बोलिए, लोगों से मदद मत मांगिए, ईश्वर से हेल्प मांगिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है भाई, कल भी हो रही थी, अभी भी। मतलब ये कंफर्मेशन है, बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज आ सकती है आपकी तरफ। मनी वाइज आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, वरना यही लक्ष्मी जी की कृपा। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी आप पर कृपा करे और किसी अनजान इंसान पर आप अंधविश्वास करके और उन लक्ष्मी जी को ही उन्हें सौंप दो। ध्यान रखना, किसी पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। अब आपका सही समय आ गया है। सो अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है भाई। किसी को आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, जिनके साथ आपका विवाद हुआ था, ये वही है भाई। इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। एंड लास्ट वी हैव, अतीत के बारे में सोचना बंद करो। पास्ट में जो हो गया हो जाने दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, तो सोचने का क्या फायदा, इतना क्यों सोच रहे हो आप? ओके, जब सोचना था तब सोचा नहीं, अब सोच रहे हो। ओके, सो ये तो थी आज की रीडिंग। हाँ देखो, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रखा है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं टैरो कोर्स को लेकर। वो बोल रहा है कि मैम इतने वीडियो है, बाकी किधर? अरे भाई 2 पार्ट, ठीक है, टैरो सेशन के 2 पार्ट है, आपको दोनों पार्ट ज्वाइन करने पड़ेंगे। पार्ट 1 में हाफ वीडियोस है, आई थिंक 37 के लगभग। बाकी की जो वीडियोस हैं वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। सो आपको दोनों ज्वाइन करने पड़ेंगे। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे टैरो कोर्स के लिए भी आपको मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको क्रिस्टल चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट करो। इनको परेशान मत करो, मेरे को नहीं। आप सिर्फ मुझे परेशान कीजिए प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, ठीक है। ऊपर वाले नंबर हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी, आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। इतना कष्ट मत उठाइए आप, ठीक है। नंबर डायल करेंगे, नो नो नो, आप सिर्फ मैसेज करो। आगे से जब आपको रिप्लाई आता है तो फिर आप मैसेज करो। कॉल के लिए अगर बोला जाए तो ही कॉल करना है। वैसे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, कॉल हम करेंगे आपको, वो भी सेशन बुक होने के बाद। तो होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।